8th क्लास की सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने फसल के बारे में पढ़ा था कि फसल किसे कहते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले आज मेरे पास आ गया कृषि पद्धतियाँ, मीन्स फसल को उगाने के लिए जो किसान हैं अनेक कार्यों को समय समय अनुसार करता है। इन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे उसने सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी है, फिर बुआई करनी है, फिर इसकी सिंचाई करनी है, उर्वरक और खाद डालने हैं। ठीक है, इन सब तकनीकों को हम क्या कहेंगे, कृषि पद्धतियाँ, जो समय समय पर वो करेगा। सबसे पहले इसमें आ जाता है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। हमने जब भी फसल उगानी है तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है। इसे सबसे पहले हल चलाकर पोला किया जाता है ताकि पौधों की जड़ें इसमें आसानी से श्वसन कर सकें। हमने मिट्टी को जो पोला कर देना है, आपने देखा होगा जब भी हम घर में गमला लगाते हैं तो हम उस गमले की मिट्टी को पहले किसी चाकू से या तीखी चीज़ से उसको पोला करते हैं ताकि जो पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से उसमें श्वसन कर सके। मिट्टी को उल्टने पलटने व पोला करने की क्रिया को जुताई कहते हैं। अब आपको अगर कोई पूछे कि जुताई क्या है तो आपने बताना है कि मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने की क्रिया को जुताई कहते हैं। अब जो जुताई है इसे निम्न कृषि औजारों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। हल और कुदाली जो परंपरागत औजार थे जो पुराने समय में यूज़ किए जाते थे, और कल्टीवेटर आजकल प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा हल। हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने या फिर मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी की सहायता से खींचा जाता है। इसमें ये क्या है, एक लकड़ी का औजार है। इसमें एक नुकीली चीज लगी हुई है जिसे हम क्या कहेंगे, हल शाफ्ट। ये हमारी होती है फाल, ठीक है, जो जुड़ा हुआ होता है, और ऊपर ये जो इसके बैलों की गर्दन पे रखकर इसे खींचा जाता है। ये देखो, यह औजार लकड़ी का बना होता है, पूरा का पूरा लकड़ी का है। इसमें लोहे की एक मजबूत पत्ती, फाल तथा लकड़ी का मुख्य लंबा भाग हल शाफ्ट होता है। ये मेरा हल शाफ्ट हो गया और ये इसकी एक मजबूत पत्ती जिसे हम फाल कहेंगे। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक सिरे पर हैंडल हो गया और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे बैलों की जोड़ी की बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। आगे मेरे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है कुदाली। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। खरपतवार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं होता, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता। ये हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं, ठीक है। इनको बाहर निकालना आवश्यक होता है क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो सीधा फसलों पर नहीं पड़ने देते और ये हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको निकालने के लिए कुदाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसमें या तो लकड़ी होगी या लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ये प्लेट लगी हुई है जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका जो दूसरा सिरा होता है वह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसे हम बोलेंगे कुदाली, ठीक है। आगे मेरे पास आ जाता है कल्टीवेटर, जो कि आजकल प्रयोग किया जाता है। आजकल जुताई कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है से की जाती है। आजकल जो जुताई है वो ट्रैक्टर के द्वारा कर दी जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय दोनों के दोनों ही बच जाते हैं। ये हमारे पास ट्रैक्टर है, इसके द्वारा हमने जो अपना खेत है उसकी क्या कर देनी है, जुताई कर देनी है। इससे हमारा समय भी बच जाएगा और हमारी मेहनत भी बच जाएगी। आगे मेरे पास आ जाता है बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अब हमने बीजों को बोना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमारे बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए।
तो पहेली बोलती है कि हाँ, एक दिन मैंने अपनी माँ को चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर पानी डालते हुए देखा। कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, कि उसकी माँ ने कुछ बीजों को पानी में डाला और कुछ ऊपर तैरने लगे। अब वो ऊपर जो तैरने लगे थे, पहेली बोलती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो जो बूझो है वो बताता है कि जो बीज खराब होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। हम उन बीजों को बाहर निकाल देते हैं कि जो बीज खराब हो जाते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। खोखले होने के कारण वो हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के कारण वो खराब हो जाते हैं और उन्हें आसानी से पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और उन्हें आसानी से हम बाहर निकाल देते हैं। अब जो चाचा है वो बोलता है, शाबाश, यह स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार। ठीक है, अब बीजों को बोने के लिए भी कुछ औजार होंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेरे पास आ गया परंपरागत औजार, पुराने ढंग के जो औजार थे। यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। कीप बनी हुई है, कीप के आकार का। इसमें जब बीज डाले जाते हैं तो अंदर जाके ये 2 या 3 नुकीले पाइपों से गुजरता है। ये जो नुकीले पाइप होते हैं, ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। बीज को मिट्टी के अंदर स्थापित कर देंगे। ये था हमारा पुराना ढंग बीज बोने का। आजकल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई में बीज बोए जाते हैं। ये हमारा सीड ड्रिल है। इसके द्वारा जब से बीज डाले जाते हैं तो समान दूरी पे जो बीज हैं वो बोए जाएंगे। समान दूरी पे बीज बोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे तो बीज एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, उनके पौधे एक जगह नहीं निकलेंगे और उनको श्वसन करने में आसानी होगी। अब जो बूझो है वो बोलता है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। पौधशाला होती है जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को पहले उगाया जाता है, फिर इनकी बुआई की जाती है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं, कि वहाँ पे जो पौधे हैं उनको छोटे छोटे थैलों में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो पहेली है वो बताती है कि धान जैसे कुछ बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, क्योंकि धान के बीजों को हम सीधा ही फसल में नहीं, खेतों में नहीं उगा सकते। सबसे पहले हम उन्हें पौधशाला में उगा के उनके छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है, मीन्स खेत में उनको लगाया जाता है। पौधों में समान दूरी होना आवश्यक है ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। जो पौधे हैं उनको सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल पूरी मात्रा में प्राप्त हो सके। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने अपनी कॉपी पे लिख के मेरे को सेंड करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जुताई की परिभाषा दें। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? कृषि पद्धतियाँ मैंने बताई थी आपको। कुदाली का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाता है? हम क्षतिग्रस्त बीजों को स्वस्थ बीजों से कैसे अलग कर सकते हैं? पानी में डुबो के। कुछ बीजों को पहले पौधशाला में क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि उनके बीजों को हम सीधे खेत में नहीं डाल सकते, बो सकते। बीजों में समान दूरी रखना क्यों आवश्यक है? ताकि उनमें श्वसन जो है आसानी से हो सके। ओके।